गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। ऑल अबाउट डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी चैनल में मैं देवाशीष आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने जाना था ये जो एंग्जाइटी है और ये जो डिप्रेशन है ये कोई बीमारी नहीं है, और जिन लोगों ने भी इसको बीमारी की तरह समझ लिया कम से कम इसको लाइलाज बीमारी मत समझे, क्योंकि इसमें इलाज है, 100% इलाज है। और इसका इलाज मेडिकल साइंस में नहीं है। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि इसका इलाज जो है वो मेडिकल साइंस में नहीं है, क्योंकि 12 साल घूमने के बाद भी मुझे मेडिकल साइंस में कोई इलाज नहीं मिला। क्लोनाजेपाम से लेके प्रोथियाडन 75 से लेके और भी बहुत सारी दवाई का मैंने यूज़ किया, लेकिन इसका जो इलाज है वो सेल्फ इम्प्रोवाइजेशन में है और किसी में इसका इलाज नहीं है। तो ये जो एंग्जाइटी है और ये जो डिप्रेशन है, ये दोनों ही चीज़ लाइलाज नहीं है। और पहले तो आप लोग इसको ये समझिए कि ये कोई बीमारी नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी का खेल है। ये सिर्फ और सिर्फ एक नेगेटिविटी का खेल है, नेगेटिविटी का चक्कर है, जिसके चक्रव्यूह में हम लोग फंस जाते हैं। तो बात यह है कि ये जो नेगेटिविटी का चक्कर है और ये जो नेगेटिविटी का सिलसिला है वो आता कहाँ से है, उसका शुरुआत कहाँ से होता है, कैसे हम लोग इस नेगेटिविटी को पॉजिटिव मान लेते हैं। मतलब ये जो हमारे सामने जो हो रहा है, जो हमको महसूस हो रहा है, जो हमको फीलिंग हो रहा है, उसी को हम लोग सच्चाई मान के अपना ज़िंदगी बर्बाद करने पे तुले हुए हैं, ठीक है। और ये जो एंग्जाइटी है और ये जो डिप्रेशन है ये सिर्फ और सिर्फ 3 महीने में अच्छा हो सकता है। ये 90 डेज़ का एक कोर्स होता है जो मैं खुद देता हूँ। तो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मतलब अपना खुद का जो व्यू है इस एंग्जाइटी को और इस डिप्रेशन को देखने का जो नज़रिया है वो बिल्कुल पॉजिटिव है। इसमें कोई नेगेटिव नहीं है, इसमें कोई चीज़ नेगेटिव नहीं है। ये पूरा पॉजिटिविटी के ऊपर डिपेंड है। अगर हम लोग नेगेटिव सोचेंगे तो हम लोगों के साथ नेगेटिव दिखेगा, और अगर हम लोग पॉजिटिव सोचेंगे तो हम लोगों के साथ पॉजिटिव दिखेगा। लेकिन इसके लिए, इस चीज़ को समझने के लिए हमें बिल्कुल जहाँ से शुरुआत होता है एंग्जाइटी का, जहाँ से डिप्रेशन शुरुआत होता है, जहाँ से एंग्जाइटी शुरुआत होता है, वहाँ से हमको समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में ये नेगेटिविटी का चक्कर जो हमारे ज़िंदगी बर्बाद कर दे रहा है उसको हम समझे कहाँ पे, कहाँ से समझे इसको। तो यही चीज़ मैं वीडियो के माध्यम से, सीरीज़ के माध्यम से आप लोगों के पास ला रहा हूँ। कृपया सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, नहीं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन का बटन है वो भी आप लोग दबाइएगा। तो बात ऐसा है कि ये जो नेगेटिविटी का सिलसिला है वो शुरू कहाँ से होता है, वही मैं अभी आपको समझाने की कोशिश करूँगा। कृपया इसको ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा भी। कोई भी इंसान चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, जब भी जिंदगी में पहली बार उसको पैनिक अटैक या फिर एंग्जाइटी अटैक का सामना करना पड़ता है तो वो बिल्कुल घबरा जाता है। अभी ये पैनिक अटैक होता क्या है, अभी ये एंग्जाइटी अटैक होता क्या है, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, एकदम साफ सुथरा वीडियो बनाऊंगा। हाँ, और एक बात, मैं ना कोई डॉक्टर हूँ, ना कोई वैद्य हूँ और ना ही कोई हकीम हूँ। आप लोगों के माइंड में ये गलत विचार और गलत धारणा मत लाना कि मैं कोई डॉक्टर हूँ जो ये बोल रहा हूँ। मैं मेरा आप बीती आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो मेरे साथ हुआ था पिछले 12 साल, 12 ईयर्स खुद मैंने इस क्रॉनिक एंग्जाइटी और क्रॉनिक डिप्रेशन को सहा है। तो वही चीज़ मैं अभी आपके सामने लाने जा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप। इसलिए थंबनेल जो है इसका, ये भी स्टेप बाय स्टेप के ऊपर ही डिपेंड है, और ये पार्ट 1 है। जो ये वीडियो ला रहा हूँ मैं, ये आज का जो सेशन है वो पार्ट 1 है। पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे आता रहेगा और आप लोग देखते रहिएगा। कोई भी इंसान, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, ज़िंदगी में पहली बार जब उसको पैनिक अटैक या फिर एंग्जाइटी अटैक का सामना करना पड़ता है तब वो इंसान पूरी तरीके से घबरा जाता है। एंग्जाइटी अटैक क्या होता है और ये पैनिक अटैक क्या होता है, इस पर भी मैं वीडियो लाऊंगा अलग से। ये स्टेप बाय स्टेप आता रहेगा, आप लोग देखते रहिएगा, आपको पूरा मिल जाएगा, इसमें फुल हिस्ट्री मिल जाएगा और आपके साथ मिल भी जाएगा। जो कुछ भी हो रहा है ना आपके साथ,
ये शायद ही यूट्यूब में ढूंढने से आपको कहीं मिलेगा ये वीडियो, ऐसा वाला वीडियो। मतलब जो मैंने समझा है, जो मैंने जाना है, वही उस पर डिस्क्राइब किया हुआ है। तो कोई भी इंसान, चाहे वो लेडीज़ हो चाहे वो जेंट्स हो, जिसको कभी भी ये एंग्जाइटी अटैक या फिर पैनिक अटैक का सामना करना पड़ता है, तब वो पूरी तरीके से घबरा जाता है। और वो इंसान जब उसको समझ लीजिए कि सुबह वो निकला घर से, वो कहीं जा रहा है, या फिर कोई इंसान खाना खा रहा है, खाना खाने के लिए बैठा हुआ है, खाना खाने की तैयारी में है, या फिर कोई इंसान किसी स्कूल में जा रहा है, जॉब में जा रहा है, कहीं कोई बाइक से जा रहा है, कहीं कोई कार लेके ड्राइव करते हुए जा रहा है, उस इंसान को अचानक से ब्रीदिंग प्रॉब्लम शुरू होता है। अचानक से उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम शुरू होता है, वो पसीना पसीना हो जाता है, सांस लेने की कोशिश करता है लेकिन कहीं भी उसको सांस ढूंढने से भी नहीं मिलता। सांस लेने की कोशिश करता है लेकिन उसको सांस ढूंढने से भी नहीं मिलता। तो वो इंसान घबरा जाता है, पूरी तरीके से घबरा जाता है। उसके बाद लेफ्ट साइड में पेन होना शुरू होता है, तो वो समझ जाता है कि मेरा अभी आखिरी वक्त आ गया, या फिर मेरे हार्ट में कुछ हो रहा है, या फिर सामने कुछ हो सकता है। जब उसको सांस लेने में तकलीफ हो रहा है, वो दौड़ के डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने उसका पहला चीज़ क्या किया, बीपी चेक किया। तो उसको बोला गया है कि आपका थोड़ा सा बीपी थोड़ा सा मतलब हाई है, ये आप गोली ले लीजिए और इलेक्ट्रल वगैरह ले लीजिए, कोई बात नहीं, ये ठीक हो जाएगा, बाकी सब तो नॉर्मल है। और कुछ टेस्ट लिख के देता है, जैसे हीमोग्लोबिन टेस्ट हो गया, थायराइड प्रोफाइल हो गया, लिपिड प्रोफाइल हो गया, ये सब कुछ लिख के देता है। तो वो बंदा करता है वो टेस्ट पूरा नॉर्मल आता है। लेकिन जो चीज़ उसके साथ हुआ था आधे घंटे के लिए, या फिर 10 मिनट के लिए, या फिर 20 मिनट के लिए, जो चीज़ उसके साथ हुआ था वो उसके दिमाग में या फिर उसके जहन में बैठा रहता है हमेशा, कि जो चीज़ मुझे आया है अभी, मतलब थोड़ी देर पहले जो आया था, वो आधे घंटे बाद फिर से ना आ जाए। पॉइंटेड टू बी नोटेड। ये जो चीज़ है वो नेगेटिविटी में तब्दील होता जाता है धीरे धीरे। वो सोचता रहता है कहीं ये दोबारा ना आ जाए, कहीं ये 2 घंटे के बाद ना आ जाए, कहीं ये 1 घंटे के बाद ना फिर से शुरू हो जाए। ठीक है, दिस इज कॉल्ड नेगेटिविटी। यहां से उसका नेगेटिविटी शुरू हुआ, लेकिन अभी तक उसका नेगेटिविटी कॉन्फर्म नहीं हुआ, कॉन्फर्मेशन नहीं मिला अभी तक। कॉन्फर्मेशन कब मिलेगा ये भी मैं आपको बताता हूं। तो समझ लीजिए उसने बीपी की दवाई ले ली, उसके बाद मतलब डॉक्टर ने जो भी कुछ बोला है उसको, जो कुछ भी उसको हिदायतें मिली थी उसने सही तरीके से पालन किया उसका। तो दूसरा दिन ये चीज़ नहीं हुआ, फिर तीसरा दिन आ गया अटैक, फिर तीसरा दिन उसको अटैक आ गया। तब वो बंदा जाके 100% गारंटी के साथ बोलता है कि यार मेरे बॉडी में कुछ ना कुछ तो बहुत बड़ा गड़बड़ है पक्का, जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, जो मुझे मालूम नहीं पड़ रहा, मुझे सीटी स्कैन करवाना होगा, मुझे एमआरआई करवाना होगा, कुछ ना कुछ तो होता ही है पक्का। मतलब कुछ ना कुछ तो है ही, मेरे बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ तो है ही। कोई बंदा रात को सो रहा है, अचानक उसको लगेगा कि उसका ब्रीदिंग प्रॉब्लम शुरू हो गया, तो वो एम्बुलेंस बुलाएगा, सीधा जाएगा हॉस्पिटल में। तो जाने से फायदा क्या होगा, कुछ नहीं होगा फायदा। डॉक्टर भी जितना भी चेक करेगा, उसका ईसीजी करवा ले, एमआरआई करवा ले, सीटी स्कैन करवा ले, लेकिन पूरा नॉर्मल, कोई भी चीज़ पूरा नॉर्मल। तो आखिर ये है क्या चीज़, वही मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा मेरे इस वीडियो के सीरीज में, कि ये चीज़ है क्या, ये चीज़ का असल ज़िंदगी से क्या वास्ता है। अगर किसी को भी ये पैनिक अटैक या फिर एंग्जाइटी अटैक आता है तो वो क्या करे क्या नहीं करे, ये पूरा सीरीज में ला रहा हूं। कृपया देखते रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, निरोग रहिएगा। नमस्कार।